नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। आज के क्विज का पहला सवाल, भारत के G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? सही जवाब है बंगलुरु। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक बंगलुरु में आयोजित की गई थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 9 से 11 फरवरी 2023 तक 3 दिवसीय ECSWG बैठक की मेजबानी की। दूसरा सवाल, किस बैंक ने सॉफ्टसेल टेक्नोलॉजीज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में 9.95% की अपनी पूरी हिस्सेदारी 9.94 करोड़ रुपए में बेच दी है? सही जवाब है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने सॉफ्टसेल टेक्नोलॉजीज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में अपनी पूरी 9.95% इक्विटी हिस्सेदारी 600.36 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की दर से 9.94 करोड़ रुपए में बेचने का समझौता किया। तीसरा सवाल, किसने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? सही जवाब है जस्टिस नोंगमी कपेम कोटेश्वर सिंह। न्यायमूर्ति नोंगमी कपेम कोटेश्वर सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शपथ दिलाई। चौथा सवाल, कौन T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज है? सही जवाब दीप्ति शर्मा। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय 100 विकेट लेने वाली पुरुष और महिला क्रिकेट में पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई। 25 वर्षीय कुल मिलाकर महिला खेल में ऐसा करने वाली 9वीं गेंदबाज बन गई। पांचवा सवाल, एरो इंडिया 223 शो में किस कंपनी ने अपने नवीनतम और सौर ऊर्जा संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया? सही जवाब गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस ने बंगलुरु में एरो इंडिया 2023 शो में अपने नवीनतम सौर संचालित मानव रहित टोही हवाई जे ग्लाइडर सूरज का अनावरण किया। DRDO के पूर्व अध्यक्ष और रक्षा मंत्री के वर्तमान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर सतीश रेड्डी ने ड्रोन का अनावरण किया। छठा सवाल, भारत का पहला चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था? सही जवाब है वेलोसिटी। चैट GPT से चलने वाला AI चैटबॉट लेक्सी भारत में लॉन्च हो गया। एक वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म वेलोसिटी ने ई-कॉमर्स मालिकाओं को सरल तरीके से व्यावसायिक जानकारी के साथ पेश करके उनकी सहायता करने के लिए चैटबॉट लॉन्च किया। 7वां सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ को मंजूरी दे दी है? सही जवाब 4,800 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 और 25 से 26 के लिए 4,800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। 8वां सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? सही जवाब राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया। ब्रह्म कुमारी संस्थान और जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रव्यापी अभियान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर और गणमान्य नागरिक उपस्थित है। 9वां सवाल, ICAO की एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? सही जवाब 55। नियामक DGCA के अनुसार ICAO के समन्वित सत्यापन मिशन के तहत देश के स्कोर में उल्लेखनीय सुधार के साथ भारत की एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग 112वें स्थान से बढ़कर 55वें स्थान पर पहुंच गई है।
10वां सवाल, किस मंत्रालय के साथ मेटा ने G20 अभियान के लिए डिजिटल सुरक्षा अभियान शुरू किया? सही जवाब, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मेटा ने G20 सुरक्षित ऑनलाइन अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। मेटा ने सभी को एक सुरक्षित और अधिक समावेशी इंटरनेट प्रदान करने के लिए कंपनी के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अपना डिजिटल सुरक्षा अभियान भी शुरू किया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स क्विज। इसी के साथ आज के सत्र में विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।